हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तुषार। आप सबका मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं 524 पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डुअल सिंप्लेक्स मेथड के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं चलता हूं सीधा स्क्रीन की स्लाइड्स के ऊपर। तो मैंने अपना ये फेस वाला हटा दिया है ताकि आपको स्क्रीन पर समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले डुअल सिंप्लेक्स मेथड की। तो डुअल सिंप्लेक्स मेथड बेसिकली क्या रहेगा, इसमें सिंप्लेक्स मेथड की तरह रहना है। इसमें जो बेसिक मेजर चेंज है वो है, मैंने आपको जैसे कि 3 चेंज बताए कि इसमें मेनली 3 चेंजेस सिंप्लेक्स मेथड से अलग रहने वाले हैं। वो उनमें से सबसे पहला और मेजर चेंज यही है कि इसके अंदर आप जैसा कि देख सकते हैं, ये सी जे माइनस जेड जे लेस देन इक्वल टू 1 की बजाय हमें चूज़ करना है जेड जे माइनस सी जे लेस देन इक्वल टू 1। तो इसमें इसका जस्ट रिवर्स है। यहाँ पे सी जे माइनस जेड जे होता था सिंप्लेक्स मेथड में, यहाँ पे डुअल सिंप्लेक्स मेथड में होगा जेड जे माइनस सी जे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एक प्रॉब्लम के साथ। तो मैं इसमें डिस्कशन करना चाहूँगा सबसे पहले मिनिमाइज जेड के साथ। तो मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, मैं इसमें आपको नेक्स्ट स्लाइड में स्टेप्स बताऊंगा। अभी आप एक बार इस प्रॉब्लम को सिर्फ ऑब्जर्व करिए। मिनिमाइज जेड दे रखा है, ये हमारा ऑप्टिमल फंक्शन दे रखा है 6x1 प्लस 6x2 प्लस 12x3, ये हमारा ऑप्टिमल फंक्शन है। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कंस्ट्रेन हमारे पास क्या है वो आपके पास स्क्रीन पर हैं। फर्स्ट वाली कंस्ट्रेन है 2x1 प्लस 3x2 प्लस 5x3 ग्रेटर देन, यहाँ पर साइन ऑब्जर्व करना, ग्रेटर देन इक्वल टू 6। नेक्स्ट हमारे पास कंस्ट्रेन है 3x1 प्लस x2 प्लस 7x3 लेसर देन 9। और उससे नेक्स्ट कंस्ट्रेन हमारे पास क्या है, x1 प्लस 4x2 प्लस 6x3 लेस देन इक्वल टू 15। तो ये हमारे पास 3 कंस्ट्रेन है। इसके अलावा हमारे पास जो कंडीशन है वो x1, x2, x3 तीनों ही हमारे 0 से बड़े होने चाहिए, ये हमारे पास कंडीशन दे रखी है। तो चलिए इसके स्टेप्स जान लेते हैं हमारा डुअल सिंप्लेक्स मेथड में क्या रहेगा। तो सबसे पहले स्टेप्स में हमारे पास आता है हमारा मिनिमाइजेशन जेड नहीं चलेगा, हमें मैक्सिमाइज जेड ही सोल्व करना है इस मेथड से। तो आपको पता है मिनिमाइज अगर दे रखा हो तो उसको पूरी इक्वेशन को, ऑप्टिमल फंक्शन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिवर्स हो जाता है, मैक्सिमम का मिनिमम, मिनिमम का मैक्सिमम हो जाता है। तो अगर मिनिमम दे रखा तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके उसको मैक्सिमाइज जेड में कन्वर्ट कर लेंगे। और जब हमारा लास्ट में सॉल्यूशन आएगा उसको फिर से माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको रिवर्स कर देंगे। तो उससे नेक्स्ट हमें काम क्या करना है, लेस देन इक्वल टू सिंबल जहाँ पर भी आए वहाँ पर हमें यह मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, तो हमें अगर ग्रेटर का, जैसे इसमें एक सबसे पहली कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन के साइन की थी, उसे हमें लेसर देन में कन्वर्ट करना है, जैसे हमें सिंप्लेक्स मेथड में भी किया था, देखा था। ऐड स्लैक वेरिएबल s1 s2 s3, ये एज इट इज़ वैसा ही है जैसे सिंप्लेक्स मेथड था। उसके बाद जो इनवर्स ऑफ सिंप्लेक्स मेथड है वो अब यहाँ से शुरू होता है। इनवर्स ऑफ सिंप्लेक्स मेथड में क्या क्या रहेगा, बी में हमें नेगेटिव वैल्यू चूज़ करनी है, वहाँ पर हमें मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू चूज़ करनी होती थी सिंप्लेक्स मेथड में, यहाँ पर हमें मिनिमम वैल्यू नेगेटिव में भी चूज़ करनी है। ओके, और सेकंड मेथड यहाँ पे हमें, मतलब सेकंड चीज़ जो है वो यहाँ पर एक मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी होती है, वो मैं आपको इससे नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। और थर्ड आपके सामने ये है ही जो है जेड जे माइनस सी जे लेस देन इक्वल टू 0, इवन अ सिंगल वैल्यू लाई इन दिस फॉर्मेट देन स्टॉप। ओके, तो चलिए आगे शुरू करते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो ये हमारा कुछ था। तो यहाँ पर हमें मिनिमम जेड दे रखा है, तो हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम जेड करना है। तो मैक्सिमम जेड करने के लिए क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को
-1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन उससे आगे क्या करना है, उससे आगे हमें करना रहेगा इस साइन को हमें कन्वर्ट करना है किस चीज़ में, लेसर देन इक्वल टू के साइन में। तो इस इक्वेशन, इस कंस्ट्रेंट को भी हमें क्या करना है, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ज़्यादा घिच पिच ना हो इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ। तो ठीक है, यहाँ पर हमें 2 चेंजेस करने हैं, उसके बाद हमें कुछ इस तरह की अपनी कंस्ट्रेंट मिलेगी। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो ये हमने किया है, मिनिमम जेड हमें दे रखा था, हमने उसको क्या किया, मैक्सिमाइजेशन जेड में कन्वर्ट कर लिया। इसके अलावा एक और काम हमने किया है, यहाँ पे स्लैक वेरिएबल्स को ऐड करके यहाँ इन सभी सिंबल्स को जो है इक्वल के साइन में कन्वर्ट कर लिया है। ध्यान रखना, हमने यहाँ पे इस कंस्ट्रेंट को भी -1 से मल्टीप्लाई किया है और ये भी हमने माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको मैक्सिमाइज जेड बना लिया था। तो ये हमने इस प्रॉब्लम को एक तरह से इस डाटा को यूज़ करते हुए थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने आंसर सॉल्यूशन के हिसाब से इसे कन्वर्ट किया है। तो अभी सॉल्यूशन कैसे करना है, इसमें जो मेजर 3 स्टेप रहेंगे वो हम इस स्लाइड में देखते हैं। ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड एक्चुअल में काफ़ी सिंपल ही है। अगर आपने सिंप्लेक्स मेथड पढ़ लिया तो ये इसमें कोई बहुत अलग चीज़ नहीं है। जो 3 चेंजेस हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। फर्स्ट चेंज तो ये है, सेकंड चेंज हमारा ये है कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है। जो मैक्सिमम क्या होता है यहाँ पे, जेड जे माइनस सी जे डिवाइड बाई की रो के मतलब यहाँ पे की रो के एलिमेंट्स से डिवाइड करना है, और जेड जे माइनस सी जे, ये 3 चेंजेस हैं इसमें मेजरली। तो हमें यहाँ पर क्या है, सिलेक्ट मोस्ट नेगेटिव और मिनिमम वैल्यू। जो भी अगर हमने सिंप्लेक्स मेथड में देखा था वहाँ पे सिंपली हमें पॉजिटिव मिनिमम वैल्यू लेनी होती थी, लेकिन यहाँ पर हमें इसमें नेगेटिव वैल्यू भी कंसीडर करनी है। तो वही हमारी की रो होगी, तो की रो आ जाएगी। और वहाँ पर हमें क्या करना था, जेड जे सी जे माइनस जेड जे, यहाँ पर क्या करना है, जेड जे माइनस सी जे। तो ये हमने निकाला जेड जे माइनस सी जे। ये आपको पता ही है जेड जे कैसे निकालते हैं, जेड जे सी बी जो हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करके, ठीक है, इन एलिमेंट्स को हमें आपस में मल्टीप्लाई करके एक जेड मिलता है, फिर हमें आगे वाले मल्टीप्लाई करने पे नेक्स्ट जेड मिलता है। तो इसी तरह हमें सारे जेड जे की वैल्यूज़ मिलती रहती हैं। तो यहाँ पर जो हमें ध्यान देने वाली बातें हैं वो, अगर आपने एक बार सिंप्लेक्स मेथड, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको सिंप्लेक्स मेथड आता है, उसके बाद ही आप इस वीडियो को कंटिन्यू करना। और इससे पहले आप मेरी पहले वाली वीडियो जाकर देखिए 524 पर। इस सीरीज़ में जो सबसे पहली वीडियो है वो सिंप्लेक्स मेथड के ऊपर ही है, ग्राफिकल मेथड का थोड़ा इंट्रोडक्शन है। उसके बाद उसी के सेकंड पार्ट में मैंने सिंप्लेक्स मेथड बताया है आपको। लेक्चर 1 का ही सेकंड पार्ट मैंने बनाया था एक्चुअल में। तो उसमें आप पहले जाके क्लियर करिए सिंप्लेक्स मेथड क्या है, उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू करना। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, मिनिमम आपको पता है ये सब बी, जो बी की वैल्यूज़ हैं ये कैसे लिखी हैं। तो बी की वैल्यूज़ कुछ नहीं है, पीछे वाली स्लाइड में आप जा कर के देख सकते हैं। ये जो हैं ये बी की वैल्यूज़ रहती हैं, -6, 9, 15, ठीक है। तो ये हमने बी की वैल्यूज़ लिखी हैं। एक्चुअल में ये सॉल्यूशन होते हैं हमारे इस तरफ। तो इसमें मिनिमम क्या है, नेगेटिव वैल्यू, वो है -6। तो ये हमारी की रो हो जाएगी। जेड जे कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया। सी जे क्या होते हैं, सी जे होते हैं जो हमारे ऑप्टिमल फंक्शन के अंदर कोफिशिएंट्स होते हैं। ये भी मैं आपको एक दिखा देता हूँ। तो ये कोफिशिएंट्स क्या है, यहाँ पे -6, -6, -12, 0, 0, 0, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए -6, -6, -12, 0, 0, 0। तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे कोफिशिएंट्स हैं ऑप्टिमल फंक्शन के अंदर। तो सी जे जेड जे माइनस सी जे करने पे क्या आएगा,
तो मैंने जैसे ही -6 -0 किया तो 6 आता है, सॉरी इसमें रिवर्स करना है, ZJ माइनस CJ करना है, तो 0 माइनस -6 तो माइनस माइनस प्लस तो 6 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा और ये एज इट इज़ आगे 0 रहेंगे। 6 6 यहाँ पर 12 और आगे वही 0 0 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं कि रो भी आ चुकी, की रो हमारी ये रहेगी। ठीक है, तो ये हमारी की रो है, की रो के एलिमेंट्स हमें पता चल गए, ZJ हमारा आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, वहाँ पर तो हमने सिंपलेक्स मेथड में यहीं पे जो भी हमारा मिनिमम वैल्यू थी हमने उसको चूज़ कर लिया था, लेकिन यहाँ इस केस में हमें मैक्सिमम में से मिनिमम निकालना होता है, यानी कि ये जो मैक्सिमम की रो है इसमें से जो भी मिनिमम नेगेटिव वैल्यू हमारे पास होगी उसको हम की कॉलम बोलेंगे। तो मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, ZJ माइनस CJ डिवाइड बाय की रो एलिमेंट। तो जैसे कि मैं आपको एक बता दूं, तो ये 6 है, ZJ माइनस CJ, इसमें की रो का जो एलिमेंट आएगा वो आएगा -2, तो 6 डिवाइड बाय -2 कितना आ गया, -3। तो सिमिलरली आगे अपना हम निकालेंगे। तो इसी तरह से अगर मैं आगे इस सीरीज में चलूँ तो 6 डिवाइड बाय -3, तो यहाँ पर आ गया -2। सिमिलरली आगे, ठीक है, तो -12/5 यहाँ पर आ जाएगा, आगे 0 0 0 रहेगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक ये भी है कि यहाँ पर जो है 0/0 हमें 0 ही कंसीडर करना है। कोई कहे कि यहाँ पर मैक्सिमम जो है ZJ माइनस CJ डिवाइड बाई की रो था और ये भी वैल्यू 0 है और वो भी वैल्यू 0 है, तो इस ऐसे केस में हम क्या करेंगे, तो उसको 0 ही कंसीडर करना है, तो आप यहाँ पर 0 ही लिखना। इस बात को नोट डाउन करना, समझ लेना। तो इससे आगे हम अभी हमारे पास की रो आ गई है, की कॉलम आ चुका है। अपना मेजर पार्ट यहाँ पर इस स्टेप का फर्स्ट इटरेशन जो है हमारा कंप्लीट होता है और हमारा पिवोट एलिमेंट क्या आया है, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये -3, ये 1 इसके अंदर नहीं है, तो ये हमारा -3 क्या है, पिवोट एलिमेंट। पिवोट एलिमेंट का क्या काम रहता है, इसको हमें 1 बनाना होता है और बाकी जो इस कॉलम के अंदर बचते हैं उसको हमें 0 बनाना होता है। पिवोट एलिमेंट को फिर से नोट करना, पिवोट एलिमेंट को हमें 1 बनाना होता है अप्लाइंग रो ऑपरेशन, ठीक है, और उससे नेक्स्ट वाले जो भी कॉलम के अंदर बचते हैं बाकी के एलिमेंट्स उनको 0 बनाना होता है। तो 1 4 की जगह आना चाहिए 0 0 और -3 की जगह आना चाहिए 1। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं। तो ये फर्स्ट इटरेशन ऊपर लिखी हुई है, इससे नेक्स्ट जो है हमने सोल्व किया है, तो क्या कैसे किया है, आपने सिंप्लेक्स मेथड किया है, तो ये आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इजीली इस चीज़ को भी समझ पाएंगे। मैंने क्या किया है, इसको यहाँ पर 1 बनाने के लिए पूरी रो को -3 से डिवाइड कर दिया। अभी आप कहेंगे कि मैंने S1 के नीचे कुछ भी लिखा क्यों नहीं है, यहाँ पे लिख दिया नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर, क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि आपको जैसा कि पता है जो भी की रो और की कॉलम, की कॉलम के सामने जो भी हमारा एलिमेंट आता है, यहाँ पर क्या आया x2 और की रो के सामने क्या है S1, तो S1 को हमने रिप्लेस कर देना है किसके साथ, x2 के साथ। तो x2 को जैसे ही हम रिप्लेस करेंगे तो S1 की वैल्यू यहाँ से ख़त्म, S1 अब हमें चाहिए नहीं, तो S1 हमारा किसी भी तरीके से हमारे सॉल्यूशन को इफ़ेक्ट नहीं करने वाला है। तो यहाँ पर जो भी वेरिएबल ना रहे तो हम उसकी वैल्यू यहाँ से हटा सकते हैं, वो हमारे सॉल्यूशन में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देने वाला है। तो आप टाइम सेविंग के लिए बचा सकते हैं और आपको एकदम प्रॉपर टीचर के सामने अपना इम्प्रेशन शो करना है, तो आप इसको यूज़ करिए, आप पूरा सॉल्यूशन सोल्व करके दीजिए टीचर को, टीचर भी खुश हो जाएगा, आपके नंबर भी नहीं कटेंगे, बाकी नंबर आपके ऐसे भी नहीं कटने वाले हैं।
तो चलिए आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता चल गया x2 की रिप्लेस हुआ है। उसके बाद यहाँ पर मैं 1 कैसे लेके आया हूँ, मैंने पूरी रो को -3 से डिवाइड कर दिया है। उससे आगे फिर मैंने क्या किया है, अलग से रो ऑपरेशन लगाया है। मैंने इस रो में से नई रो के एलिमेंट को माइनस किया है। सिमिलरली मैं यहाँ से भी माइनस करूँगा, इनको भी माइनस करूँगा और अदर थिंग्स सेम रिपीट किया है। उसके बाद फिर मैंने इसको इस रो को 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दिया है। तो ये हमारी न्यू रो आएगी, फिर उसमें 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने 12th क्लास में भी किया है, रो ऑपरेशंस वगैरह का मैट्रिक्स के अंदर काफ़ी यूज़ था। तो ये है कुल मिला के हमारे पास जो हमने रो ऑपरेशंस यहाँ पे लगाए। तो ये तो खैर कैलकुलेशन पार्ट था। मेन स्टेप जो है, अभी आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो भी है हमारा ZJ माइनस CJ की सारी वैल्यूज़ कैसी आई हैं, ZJ माइनस CJ की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव आई हैं। तो ये ZJ माइनस CJ सारी वैल्यू पॉजिटिव आ गई हैं। और ध्यान रखना, हमने सिंप्लेक्स मेथड में क्या कहा था, जब सारी वैल्यू नेगेटिव हो जाए। यहाँ पर सारी वैल्यूज़ कैसी हैं, सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं। तो जब सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हो जाती है तो हमें वहाँ पे अपने सॉल्यूशन को स्टॉप कर देना है। तो हमारे जो भी सॉल्यूशन आएंगे वो आएंगे x2 की वैल्यू 2 और s2 s3 ये हमें कंसीडर नहीं करना होता हमारे फाइनल सॉल्यूशन के अंदर। तो हमारे x1 और x3 की वैल्यू 0 हो जाएगी। याद रखना, x1 x3 की वैल्यू 0 और x2 की वैल्यू 2। ठीक है, तो ये हमारे सॉल्यूशन रहेंगे। आप इसको चाहें तो जा करके हमारे फर्स्ट ऑप्टिमल फंक्शन में रख सकते हैं, इनकी मैंने जो अभी वैल्यूज़ बताई। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप x2 की जगह मतलब ये सब रखने की जगह आप ZJ की एक और वैल्यू यहाँ से निकाल लें। b को जैसे हमने ZJ निकाला है ऐसे मल्टीप्लाई करके, फिर हमारा 4 आया था, तो इसी तरह आपको इसको मल्टीप्लाई करना है और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद इन सबको ऐड कर देना है। और फिर जो वैल्यू आती है वो -12 आएगी, क्योंकि 0 0 तो 0 ही हो जाता है। सो 7 का कोई रोल नहीं रहेगा। -6 × 2 ये -12 आपका वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आप ध्यान दीजिए, हमने ये मैक्सिमम Z निकाला है, तो मैक्सिमम Z हमारा कितना आया, -12। हमारी प्रॉब्लम कैसी रिक्वायर्ड थी, मिनिमम Z की, तो हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा ये आ गया 12। तो हमारा फाइनल जो हमें रिक्वायर्ड आंसर था वो कितना आया है हमारा, वो आया है हमारा 12। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट था। आई होप सो आपको ये डुअल सिंप्लेक्स मेथड समझ आया है। मैं फिर से इसके जो मेजर पार्ट हैं उनको रिपीट कर देता हूँ। सारी वैल्यूज़ ZJ माइनस CJ की जहाँ पॉजिटिव आ जाएं वहाँ पर आप अपने सॉल्यूशन को स्टॉप कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ हमें चूज़ करनी है वो यहाँ पर हमें नेगेटिव वैल्यू भी कंसीडर करनी है, नेगेटिव मिनिमम वैल्यू। ठीक है, और एक तीसरी चीज़ जो है मतलब फर्स्ट चीज़ तो ये होगी, हमें मिनिमम में नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करनी है। दूसरा, यहाँ पे CJ माइनस ZJ की जगह हमें ZJ माइनस CJ निकालना है। और तीसरा क्या है, यहाँ पर एक मैक्सिमम की वैल्यू भी निकालनी है जिससे हम की कॉलम पता करने वाले हैं मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करके। तो जो भी यहाँ पर मिनिमम नेगेटिव वैल्यू रहेगी हम उसको कंसीडर करेंगे। तो ये 3 मेजर चेंजेस थे। ये सब होने के बाद जहाँ पर भी आपका ये ZJ माइनस CJ सारा पॉजिटिव आ जाते हैं हर वैल्यू, वहाँ पर आप अपना सॉल्यूशन स्टॉप कर देंगे, आपका आंसर आ चुका होगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, लीस्ट कॉस्ट मेथड एंड विगम मेथड, VAM विगम अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।